डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए सबसे पहले जो है वो आपको हम जानकारी देते हैं हमारे शहर उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम के बारे में। यहाँ पर कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बरसात। इसके बाद अब बारी आती है कर्नाटक के बारे में आपको जानकारी देने की। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं तेज बरसात होने के आसार लगाए जा रहे हैं। और अब आइए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों के अंदर गरज के साथ चल सकती है तेज हवाएं। और अब हम आपको जानकारी देते हैं पूर्वी राजस्थान की। तो यहाँ पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। और अंत में आइए बात कर लेते हैं हम ओडिशा की। तो यहाँ पर कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। और अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे जानते हैं गर्मी अपडेट। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए गर्मी के मौसम की ताजा जानकारी लेकर आए हैं। इस तपते मौसम में तापमान का हाल जानना बेहद जरूरी है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकें। तो चलिए जानते हैं किस क्षेत्र में कितनी गर्मी पड़ रही है और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले चेतावनी जारी की गई है क्योंकि गांगेय पश्चिम बंगाल में कई जगह गर्म हवाएं चल रही हैं। बिहार में कुछ जगहों पर गर्म हवाओं का असर है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद सतर्क रहें क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। वहीं नजर बनाए रखें क्योंकि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है। इस गर्मी के मौसम में ताजे फल जैसे तरबूज, खरबूजा, आम और लीची खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और हाइड्रेशन बनी रहती है। इसके अलावा सत्तू का सेवन करना भी बेहद लाभदायक होता है क्योंकि यह शरीर को ठंडा रखता है और ऊर्जा प्रदान करता है। आज के गर्मी अपडेट में इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं और आपको जानकारी देते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आगे अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किस तरीके का रहने वाला है हमारा मौसम का हाल हमारे देश भर में। और आइए सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे जो हमारे उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ, जिसमें हम आपको आइए बता दें कि लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। उत्तराखंड में भी कुछ एक हिस्सों के अंदर बरसात होने का अनुमान है। लेकिन जो हमारे उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर फिलहाल बरसात के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ कहाँ होगी बरसात, कहाँ रहेगा मौसम साफ, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं आज के मौसम पूर्वानुमान में। अब आइए रुक कर लेते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पर अधिकतर हिस्सों के अंदर जो है वो वर्षा होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और जो शेष राज्य हैं वहां पर भी अधिकतर हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेक स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तो तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी ज्यादातर हिस्सों में जो है वो वर्षा होने की संभावना है। और जो हमारे दक्षिण और उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर भी बरसात होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर कई जगह जो है वो बरसात हो सकती है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के अंदर जो है वो कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। मध्य भारत में पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं और कई जगह जो है वो वर्षा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही बरसात की स्थिति। तो पिछले 24 घंटों के दौरान आइए आपको जल्दी से बता दें, हिमाचल प्रदेश में जो है वो बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी जो है वो बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में।
अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वी भारत की। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी हिस्सों में यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सब जगह बरसात हुई। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक और केरल में भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात जो है, वर्षा जो है वो देखने के लिए मिली है। अब अगर बात करते हैं हम यहाँ पर पश्चिम भारत की, तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। गुजरात में भी बरसात देखने को मिली। अंत में जायजा लेंगे हम यहाँ पर मध्य भारत का। तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। ये हमने आपको दी जानकारी मौसम की चाल के बारे में। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की। पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति, जिसमें सबसे पहले हम जायजा लेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति का। आइए आपको बताते हैं कि कैसा रहा तापमान का हाल। अधिकतम तापमान की आइए सबसे पहले बात करते हैं। तो श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ के बारे में। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड में भी अधिकतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक मापा गया है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति जो है वो देखने को मिली। इसके बाद अब बारी आती है पूर्वोत्तर भारत के बारे में बात करने की। तो असम और नागालैंड के अंदर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा आंका गया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक मापा गया है। अब आइए यहाँ पर हम जायजा ले लेते हैं पश्चिम भारत का। पहले तो यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और वहीं मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति देखने को मिली है। पूर्वी पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा मापा गया है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं देश भर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 47.1 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। अब अधिकतम तापमान के बाद बारी आती है आपको जानकारी देने की न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। न्यूनतम तापमान कैसा रहा? तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। उत्तराखंड की जानकारी दे तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान की स्थिति यही देखने को मिली, यानी कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। बिहार की अगर बात करें पूर्वी भारत में तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। अब आइए बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। ओडिशा में भी यही स्थिति देखने को मिली है। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
हर जगह जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा मापा गया है। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं तापमान के हाल में न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। दक्षिण भारत का रुख करते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के अंदर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक मापा गया है। और अब बारी आती है जानकारी देने की आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के बारे में और इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के बारे में। तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं देश भर में सबसे कम जो है वो न्यूनतम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के बैतूल में 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, जायजा ले लेते हैं देश के शेष राज्यों के तापमान की स्थिति का। मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर देश के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर वायु की जो गुणवत्ता है वो किस तरह की जो है वो मापी गई है, यानी कि प्रदूषण का स्तर जो है वो किस तरीके का है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। 217 यानी कि थोड़ी खराब स्थिति में यहाँ पर जो है वो अभी देखी जा सकती है राजधानी दिल्ली में। पटना के अंदर खराब स्थिति है क्योंकि यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति 318 है, यानी कि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। लखनऊ के अंदर 204, थोड़ी खराब स्थिति के अंदर। और इसके बाद अब बारी आती है हमारे अगले शहर की जिसमें शामिल है कोलकाता। तो यहाँ पर संतोषजनक स्थिति के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर यहाँ पर इसको 104 के अंदर जो है वो मापा गया है यहाँ की वायु। और अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छी है, यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति 100 मापी गई है। 97 हैदराबाद के अंदर अच्छी स्थिति के साथ, क्योंकि लगातार वर्षा के चलते यहाँ पर जो है वो प्रदूषण का स्तर घटता जा रहा है। मुंबई में 89 जो है वो मापी गई है और यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति देखी जा सकती है वायु की। पुणे के अंदर 61 जो है वो मापी गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर और इसको एक अच्छी स्थिति में देखा जा सकता है। इसके बाद अब बारी आती है बेंगलुरु की। यहाँ पर वायु गुणवत्ता जो है वो बहुत अच्छी है, 45 जो है वो यहाँ पर मापी गई है और इसके कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर काफी कम है। बारी आती है पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। देश में कहां कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे श्रीनगर के साथ।
जम्मू कश्मीर के, तो गुरुवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रह सकते हैं। रविवार को यहाँ पर गर्मी काफ़ी हो सकती है। अधिकतम तापमान 28, 30 और 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान जो है गुरुवार से लेकर शनिवार तक एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस। रविवार को 1 डिग्री की इसके अंदर गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। अब आइए हम रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली का। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो बरसात हो सकती है। शनिवार रविवार को एक बार फिर से यहाँ पर जो है वो धूप निकल आएगी। अधिकतम तापमान 30 और 31 डिग्री सेल्सियस। शनिवार और रविवार को दोनों ही दिन एक जैसे, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस गुरुवार को, शुक्रवार और शनिवार को एक जैसे, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस, और रविवार को 15 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ। अब यहाँ पर बारी आती है उत्तराखंड के मसूरी के बारे में आपको जानकारी देने की। तो गुरुवार से लेकर शनिवार तक जो है वो यहाँ पर तेज हवाएं जो है वो चल सकती हैं। रविवार को यहाँ पर एक बार फिर से मौसम जो है वो खुल सकता है, गर्मी काफ़ी हो सकती है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो गुरुवार से लेकर शनिवार तक एक ही जैसे बने हुए हैं, यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस। रविवार को 1 डिग्री की गिरावट इसमें आ जाएगी और हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 20 और 21 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें तो यहाँ पर तेज गर्म हवाएं जो हैं वो चल सकती हैं गुरुवार से लेकर रविवार तक। अगर आप यहाँ का आगरा का रुख कर रहे हैं तो अपना सारी तैयारी के साथ जरूर जाइएगा। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे, यानी कि 46 डिग्री सेल्सियस गर्मी काफ़ी रहेगी। न्यूनतम तापमान 31 और 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं हमारे अगले शहर का, जिसमें शामिल है बिहार का गया। तो गुरुवार को यहाँ पर भी तेज गर्मी हो सकती है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर थोड़े बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 42, 40 और 39 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 28, 29 और 30 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो अच्छी खासी यहाँ पर रहेगी गर्मी। पानी की व्यवस्था अपने साथ जरूर रखें। ओडिशा के पुरी की आइए बात करते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर थोड़े बादल छा सकते हैं। शनिवार को यहाँ पर शायद थोड़ी राहत आपको मिल सकती है क्योंकि बरसात हो जाएगी। रविवार को एक बार फिर से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34, 33 और 32 डिग्री सेल्सियस देखे जा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 28, 27 और 26 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं हमारे अगले शहर का। ये तो हुई पुरी की बात। अब अगली बात हम करने वाले हैं यहाँ पर तेलंगाना के निजामाबाद की। यहाँ पर चारों ही दिन मौसम काफी सुहावना रहेगा क्योंकि बरसात चारों ही दिन लगातार, यानी कि गुरुवार से लेकर रविवार तक। अधिकतम तापमान 36, 35 और 34 डिग्री सेल्सियस तक देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान गुरुवार को 26 रहेगा। शुक्रवार और शनिवार को 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। रविवार को वहाँ पर 1 डिग्री की घटत हो जाएगी और न्यूनतम तापमान हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। अब रुक कर लेते हैं तमिलनाडु के ऊटी का। यहाँ पर चारों ही दिन मौसम काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर अच्छी खासी बरसात आपको मिलेगी और अधिकतम तापमान भी यहाँ पर 18 और 19 के बीच ही जो है देखने को मिलेगा आपको। और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन एक जैसे, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप गर्मी से राहत पाने के लिए ऊटी का जो है वो रुख कर सकते हैं अगर आपने बरसात का आनंद लेना है। महाराष्ट्र भी आप जा सकते हैं। औरंगाबाद में गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बरसात होगी। शनिवार रविवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 32, 34 और 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस गुरुवार और शुक्रवार को रहेगा। शनिवार को इसमें 1 डिग्री की गिरावट आएगी, हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। रविवार को लेकिन एक बार फिर से 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में लगातार गर्मी जो है वो बरकरार रहेगी। गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर तेज गर्मी रह सकती है। अधिकतम तापमान भी जैसे आप देख सकते हैं 43 और 44 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जो है वो रहेगा और न्यूनतम तापमान 32 और 33 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि देश में आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल। अब आइए रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे जानते हैं खेती किसानी के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जून के दौरान खाली खेतों में खरीफ फसल की बुवाई के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। ज्यादा बारिश और सिंचाई की समुचित सुविधा वाले इलाकों में धान की रोपाई के लिए पौध तैयार करने का काम इसी महीने होता है, जबकि बारानी इलाकों में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और महुआ के अलावा तिलहनी और रेशेदार फसलों की बुवाई के लिए तैयारी हो रही होती है। धान की नर्सरी उसकी रोपाई से 1 माह पहले स्थापित की जानी चाहिए।
फसल के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली चिकनी या मटियार मिट्टी सही मानी जाती है। जून के आखिरी हफ्ते में ज्वार की बुवाई की जाएगी। बारानी इलाकों में बुवाई बारिश के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। दूसरी ओर 15 जून से बाजरे की बुवाई का काम भी शुरू हो जाएगा। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है। अगर बारिश में देर हो जाए या लगातार बारिश हो रही हो तो सीधी बुवाई ना करें, बल्कि पहले पौध तैयार करें और उसके बाद मुख्य खेत में रोपाई। सिंचित इलाकों में मध्य जून से अरहर की बुवाई का भी समय आ जाएगा। बुवाई के बाद खेत में पानी न भरने दें, वरना फसल को बहुत नुकसान हो सकता है। अरहर में कई बार मृदा जनित रोग परेशान करते हैं। इनसे बचने के लिए एक ही खेत में बार बार अरहर न लगाएं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेड़ों पर बुवाई करने से अरहर की अच्छी पैदावार मिलती है। प्रयोगों से ये बात भी साबित हो चुकी है कि मेड़ों से जलभराव की समस्या भी दूर हो जाती है। ये महीना ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के पकने का भी है। जब 75 से 80% फलियां पक जाएं तो फसल काट लें। कटी फसल को सूखने के लिए 2 दिनों तक खेत में ही छोड़ दें और जब फलियों में 12% नमी रह जाए तो मढ़ाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कृष। आइए हमारे मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब आपसे हम जानकारी साझा करेंगे आज की फसल के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बेबी कॉर्न के बारे में। जी हाँ, ये कोई हमारे भुट्टे की कोई उन्नत किस्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्थिति है जब भुट्टा जो है वो बढ़ने लगता है। लेकिन बेबी कॉर्न की डिमांड जो है वो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और शहरों के अंदर इसकी बढ़ती डिमांड के चलते हमारे किसान जो है वो बेबी कॉर्न अपने बाज़ार तक, शहरों के बाज़ार तक ला सकते हैं और अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो आइए बेबी कॉर्न पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। तो अभी आपने बेबी कॉर्न से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही हमारे आज के मौसम खबर में केवल इतना ही। अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जून के दौरान खाली खेतों में खरीफ फसल की बुवाई के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। ज्यादा बारिश और सिंचाई की समुचित सुविधा वाले इलाकों में धान की रोपाई के लिए पौध तैयार करने का काम इसी महीने होता है, जबकि बारानी इलाकों में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और महुआ के अलावा तिलहनी और रेशेदार फसलों की बुवाई के लिए तैयारी हो रही होती है। धान की नर्सरी उसकी रोपाई से 1 माह पहले स्थापित की जानी चाहिए। फसल के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली चिकनी या मटियार मिट्टी सही मानी जाती है। जून के आखिरी हफ्ते में ज्वार की बुवाई की जाएगी। बारानी इलाकों में बुवाई बारिश के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। दूसरी ओर 15 जून से बाजरे की बुवाई का काम भी शुरू हो जाएगा। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है। अगर बारिश में देर हो जाए या लगातार बारिश हो रही हो तो सीधी बुवाई न करें, बल्कि पहले पौध तैयार करें और उसके बाद मुख्य खेत में रोपाई। सिंचित इलाकों में मध्य जून से अरहर की बुवाई का भी समय आ जाएगा। बुवाई के बाद खेत में पानी न भरने दें, वरना फसल को बहुत नुकसान हो सकता है। अरहर में कई बार मृदा जनित रोग परेशान करते हैं। इनसे बचने के लिए एक ही खेत में बार बार अरहर न लगाएं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेड़ों पर बुवाई करने से अरहर की अच्छी पैदावार मिलती है। प्रयोगों से ये बात भी साबित हो चुकी है कि मेड़ों से जलभराव की समस्या भी दूर हो जाती है। ये महीना ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के पकने का भी है। जब 75 से 80% फलियां पक जाएं तो फसल काट लें। कटी फसल को सूखने के लिए 2 दिनों तक खेत में ही छोड़ दें और जब फलियों में 12% नमी रह जाए तो मढ़ाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।